वेलकम टू एक्सपर्ट्स कंपटीशन। दोस्तों, गवर्नर जनरल वायसराय के समय हुए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानेंगे और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है मेटकॉफ। ये मेटकॉफ है, यहाँ पे चेयर पर बैठे हुए हैं। पहला है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इन्हें माना जाता है, अर्थात इन्होंने समाचार पत्रों से मुक्ति दिलाए। तो यहाँ पे समाचार पत्रों से मुक्ति दिलाए और भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्ति की है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य मेटकॉफ के संबंध में है। अगला है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है भारत में, और पुलिस व्यवस्था के भी जनक ये कहलाते हैं। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि किए थे टीपू सुल्तान के साथ। तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण कॉर्नवालिस से संबंधित हैं। अगला देखिए, अगला लेते हैं एलेनब्रो। एलेनब्रो जो है वह दास प्रथा का अंत किए। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा जाता है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया है, तो एलेनब्रो ने किया। वेलिंगटन ने वर्मा जिसे म्यांमार भी कहते हैं, वो भारत से अलग होने के समय ये वहाँ के गवर्नर जनरल थे वेलिंगटन। तो वेलिंगटन के समय ही वर्मा भारत से अलग हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए, विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का इन्होंने अंत किया। सती प्रथा जो है, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, सती प्रथा का इन्होंने अंत किया और बालिका शिशु वध पर रोक विलियम बेंटिंग ने ही लगाई, और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रचार भी विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। विलियम बेंटिंग के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है: सती प्रथा का अंत, बालिका शिशु वध पर रोक और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रसार करना इनका महत्वपूर्ण कार्य के संबंधित है। अगला देखिए, अगला है वेंसीटॉट। बक्सर का युद्ध के समय वेंसीटॉट थे। लॉरेंस जो थे वह भूटान युद्ध के समय लॉरेंस थे। और मेयो जो है, पहली बार जनगणना का कार्य करवाया और कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेगुलर जो जनगणना कराए वह रिपन कराए, और पहली बार जनगणना जो है वह मेयो के संबंधित है। तो यहाँ पे मेयो राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ब्रुक जो है वह नेटिव मैरिज एक्ट और कूका आंदोलन का कार्य जो है वह इन्हीं के संदर्भ में हुआ है, इन्हीं के समय में हुआ है। तो यहाँ पर नॉर्थ ब्रुक भी सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है वह किसके शासन काल में हुआ था। तो यह नॉर्थ ब्रुक के शासन काल में यह घटना हुई थी, और कूका आंदोलन भी इन्हीं के संदर्भ में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट से संबंधित जो है वह चेम्सफोर्ड है। तो यहाँ पर रोलेट एक्ट जो है वो इनसे संबंधित है, चेम्सफोर्ड। और रीडिंग जो है वह भारत में सिविल सेवा का परीक्षा का जो आयोजन है वह रीडिंग के शासनकाल में हुआ है। तो यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है करजन। करजन के संदर्भ में बहुत अधिक कार्य हुए हैं। पहला है बंगाल विभाजन, दूसरा CID की स्थापना। सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण भी लॉर्ड करजन के शासनकाल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम का जो व्यवस्था थी वो भी करजन के साथ। सिंचाई आयोग भी करजन के समय में हुआ था। तो ये पांचों जो है वह करजन के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य है। अगला देखिए, रिपन के समय में पहले नियमित जनगणना जो हुई रिपन के समय में हुई, और हंटर कमीशन भी रिपन के समय में हुआ। लॉर्ड लीटन की बात करते हैं तो फर्स्ट अकाल आयोग जो हुआ था वह लीटन के कार्यकाल में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है, विधेयक जो है, वह लीटन के समय में पारित हुआ, और भारतीय शस्त्र अधिनियम भी लीटन के समय में पारित हुआ। तो लीटन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगे देखते हैं, जॉर्ज वेलोर का सिपाही विद्रोह।
जॉर्ज वार्लो के संदर्भ में है और मिंटो वन के संदर्भ में अमृतसर की संधि है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन शोर के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई और खुर्दा युद्ध जो है जॉन शोर के समय में हुआ। कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता का प्रावधान जो है वह कैनिंग के समय में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वेलेस्ली के समय में सहायक संधि की व्यवस्था वेलेस्ली के संबंध में हुआ है और भारतीय प्रेस का प्रतिबंध जो है वह वेलेस्ली के संबंध में है। हार्डिंग टू के संदर्भ में हार्डिंग द्वितीय जो था वह राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने का श्रेय हार्डिंग टू को जाता है और बंगाल विभाजन को इन्होंने ही रद्द किया था। कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डलहौजी के समय जो हुआ था वह डाक सेवा का जन्मदाता डलहौजी को कहा जाता है, ट्रेन सेवा की जन्मदाता कहा जाता है और टेलीग्राम सेवा की जन्मदाता और विलय जिसे हड़प नीति की व्यवस्था कर ये प्रतिपादित किए थे। तो हड़प नीति जो है वह डलहौजी के समय में हुआ है। हड़प नीति का इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। वारन हेस्टिंग्स के समय न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। न्यायिक सेवा जो मिल रहा है उन लोगों को उनका मुख्य श्रेय जो है वारन हेस्टिंग्स को जाता है और कलेक्टर की नियुक्ति के संबंध में यह भी वारन हेस्टिंग्स के संदर्भ में जाता है। फिगर के तरफ ये अब फिगर से कोरिलेट करके अगला वीडियो आएगा और इसको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।